बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक मुगल साहब। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। कोई भी मशवरा करना चाहें तो शफीक साहब से मशवरा कर सकते हैं। आज कुछ इनसे मैंने बात करनी है जी, इसराइल और गजा के हवाले से। इसराइल की बमबारी और 200 से जायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। जो आज की ताज़ा तरीन खबर मिली है कि जी इसराइल ने फिर से बमबारी शुरू कर दी है गजा पर। और ये जंग कब तक चलेगी और इसका क्या मुस्तकबिल है, ये शफीक साहब से पूछेंगे। और दूसरा ये कि इंडिया के हवाले से बात करेंगे कि जी मोदी साहब जो सा है इलेक्शन जीत गए हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से हल्फ उठाने के बाद उनको मुबारकबाद दी जाएगी ज़राए के मुताबिक। और पाकिस्तान से ताल्लुकात अब इंडिया के कैसे होंगे, क्या बॉर्डर साइड हॉट हो सकती है? क्योंकि मोदी साहब इस बारी जो इलेक्शन जीते हैं, जिस अक्सरियत से उनको जीतना चाहिए था उससे नहीं जीते। इस बारी उनकी ऑपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब आगे क्या होने वाला है, शफीक साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी भट्ट साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा सर, इसराइल की तरफ से गजा पर फिर बमबारी और 200 से जायद लोग जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक तो नहीं, शहीद कहेंगे कि शहीद हुए हैं। तो अब जी ये जी। जंग कब तक चलेगी और ये कब तक थमेगी और कौन सा मुल्क इसमें सालसी का किरदार अदा करेगा और ये जंग थम सकती है? जी भट्ट साहब, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन दे सकता हूँ कि अभी तकरीबन मुस्तकिल करीब में, यानी कि बहुत जल्द, कोई 1-2 महीनों में इस जंग के अभी टलने के कोई चांसेस नहीं हैं। और मेरा ये इल्मी एक राय है कि ये शायद जंग जो है नवंबर तक तो ज़रूर चलेगी, नवंबर तक जो है चल सकती है। और नवंबर में जो है अमेरिका के सदारती इलेक्शन है और वहां तक ये जंग चलेगी। और वो इलेक्शन जो है उसके बाद इम्कानात हैं कि कुछ जंग के जो है वो मामला मतलब नरम पड़ जाए। ठीक है। और नवंबर तक, जनवरी तक जो है ना, ये मामला तूल अभी लेते नजर आ रहे हैं। सर, कौन सा मुल्क सालसी का किरदार अदा कर सकता है बीच में? सर अभी देखें, मेरा ख्याल है कि इसके पीछे, सारे मामले के पीछे बहुत सारे सियासी मकासद है। आप देखें कि लोग ये भूल चुके हैं कि इससे पहले एक रूस और यूक्रेन की एक जंग चल रही है। लोग उस जंग को भूल चुके हैं, उसके तबसरे अब खत्म हो चुके हुए हैं। और शायद जंग ये शुरू करवाने वालों का मकसद भी यही था। जो बड़ी मतलब ग्लोबल पॉलिटिकल गेम हो रही है, ठीक है, वहां पे मेरा जो एनालिसिस है, असेसमेंट है कि शायद बड़े खिलाड़ी जो हैं वो, उन्होंने इसराइल गजा वगैरह की ये जो सारे मामला शुरू करवाए, उनका मकसद इसराइल, रूस और यूक्रेन वगैरह से अपनी तवज्जो हटाना था, जो कि वो अपने मकसद में कामयाब रहे। और आप देखें कि रूस का, यूक्रेन का वो जिक्र नहीं रहता, अब इसराइल और गजा और अरब मुल्क और इनका जो है तस्करा रहता है। तो अभी इसलिए ही इसी एंड पे मैं ये देख रहा हूँ कि इन मुल्कों में अभी कुछ स्टेबिलिटी, अरब वगैरह में, मिडल ईस्ट में, मतलब फलस्तीन में, इस खत्ते में अभी कुछ स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। और ये आपको जो है ना वो ले जाएगी अमेरिकी इलेक्शन, और उनका हलफ जो है होता है नए सदर का जनवरी में, 20 जनवरी को। ठीक है, तो वहां तक मेरा ख्याल चलेगी, फिर आगे पॉलिसीज जो है वो आएंगी और नए सदर जो है वो पॉलिसी देंगे। तो इस दौरान जो है वो, आप समझे कि हम लोग जिनसे तवक्को लगाए बैठे हैं कि ये सालसी करेंगे, वो सालसी वाले तो शायद, वेरी सॉरी टू से, मुझे लगता है खुद मुलव्वस है इस मामला में। इसलिए अभी कुछ सालसी वाले मामला भी सामने नहीं आ रहे। शायद अगर कुछ मध्यम सी आवाजें आए तो आपको चाइना वगैरह या इस सेक्टर से कुछ सालसी की आवाजें आए, वरना अभी जो है वो जंग जो है वो खास गर्म है। तो कुछ गर्म ही लग रहा है, लेकिन बदकिस्मती है, हमारे मुसलमान जो है वो शहीद हो रहे हैं वहां पे। और उनकी शहादतें जो है हमें दुखी किए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे इतने अरब मुल्क होते हुए कोई भी जो है आगे बढ़ के इसको सालसी या रोकने के लिए कोई कदम पेशकदमी नहीं कर रहा। सर, इस्लामी ममालिक को आपको नहीं लगता कि इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और इसमें ये सालसी करनी चाहिए? क्या कोई इस्लामी ममालिक में डेफिनेटली मुल्क है जो बीच में सालसी का किरदार अदा करेगा? सर, डेफिनेटली करनी चाहिए इनको, लेकिन आप देखें कि ये कोई भी आगे कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है। इसके पीछे हर मुल्क के सियासी मकासद हैं,
सियासी अपनी जिद कह लें, जिद्दें हैं या ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से कोई भी को थोड़े सा अगर ईरान की तरफ से थोड़ा सा ऐसे आप देखें कुछ महीने पहले, कोई 1-2 महीने पहले बातें हो रही थी, गर्म हो रही है, महाज ईरान कदम बढ़ाएगा, लेकिन वो भी खामोश होकर बैठ गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसलिए यहाँ पे हमें ऐसी कोई उम्मीद लगती नहीं है कि इस हवाले से अरब मुल्कों में से कोई आवाज उठे या कोई कदम बढ़े आगे और हमें इस तरफ से कोई रिलीफ नजर आए। ये कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की गेम है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ही इसको मेरा ख्याल खत्म करवाए तो वही मामला चल सकते हैं। सर जून चल रहा है, जून में अब ये बताएं कि बॉर्डर साइड कौन सी खतरनाक है, कि अगर पाकिस्तान को भी कहीं से कोई खतरा है कि बॉर्डर साइड से कोई मसले आ सकते हैं? जी अभी बॉर्डर साइड सच कोई इतनी हमारी वो नहीं है। हमारी ऑलरेडी मैंने अर्ज किया था कि पाकिस्तान की जो प्लानिटरी कंडीशन है उसमें जून से कुछ बेहतरी आई है। ठीक है, इसके बॉर्डर एंड पे हम बात करें तो जून से जो है ये पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन में कुछ बेहतरी आई है। अब इलेक्शन भी हो गए हैं, अब पॉलिटिकल एंड पे देखें तो वो भी जो है हमारा खतरा कुछ टल गया और मेरा ख्याल है इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अब कुछ अपने आप को अभी रिफॉर्म करने की चक्कर में 1-2 महीने गुजारेगी, स्टेबलाइज करने में गवर्नमेंट फॉर्मेशन बनाएगी, अपनी मिनिस्ट्रीज और स्टेब्लिश होने में टाइम लेगी। तो अभी मुझे इतनी बॉर्डर में कोई हॉट कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही, तो बॉर्डर वगैरह भी इतना ठीक ही है। अलबत्ता अफगानिस्तान की साइड पे आपको थोड़ा बहुत जो है वो अनरेस्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं उसको कहता होता हूँ सॉरी, हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो चलती ही रहती है, वो आपको नजर आ सकती है कि हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहे, कुछ गर्मा गर्मी इतनी, लेकिन आप वो उसको कह लें कि कोई बड़ी झड़प में या कुछ शदीद झड़प में इस तरह की कुछ सूरत हाल जो है अभी हमारी सियारों के हवाले से सामने नहीं आ रही कि सियारों की पोजीशन जो है वो इतनी गर्म हो कि कोई बड़ी जरब छिड़ जाए, कोई जंग छिड़ जाए या इस तरह बॉर्डरों की सूरत हाल खराब हो जाए या फौजें आके खड़ी हो जाए, तो इस तरह ये कुछ अभी इंशाल्लाह ठीक है मामला। सर मोदी इलेक्शन जीत गया, क्या इस बारी वो पूछ तरह परफॉर्म कर पाएगा? क्योंकि इस बारी उनकी जो सी अपोजिशन है बड़ी स्ट्रांग है, तो मोदी को इस बारी वक्ता पड़ेगा कि भाई अपोजिशन भी स्ट्रांग है और वो अपनी हुकूमत को चलाने में कामयाब होगा। और दूसरा, उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे? क्या पाकिस्तान की ट्रेड शुरू होगी इंडिया के साथ? जी मोदी साहब जो है वो डेफिनेटली इस टाइम इस वक्त जो वजीर आजम बने हैं नई पोजीशन में, तो पहले से तो कमजोर है, लेकिन उनके पास एक जो समझ लें कि 2 टेन्योर का तजर्बा है। तो मेरा ख्याल है कि वो इस पोजीशन में जो है वो भी काबू पा लेंगे। मामला पॉलिटिकल जो है टफ तो होंगे उनके लिए, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है उनके सामने, लेकिन आप मेरा ख्याल मामला तो वो चला लेंगे अपनी चार्ट गवर्नमेंट क्या को। कहता है मोदी के हवाले से? सॉरी। आपका चार्ट क्या कहता है मोदी के हवाले से? जी जायचा, मैं जायचे के हवाले से ही बात करता हूँ, मेरी पॉलिटिकल तबसरे नहीं होते हैं। इत्तेफाक ऐसा होता है कि जिक्र कम होता है, तो मैं हमारे जायचा की रूह से ही जो बात कर रहे दो हैं। बार का एक्सपीरियंस, 2 बार के एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो चले है ही है, मगर जायचा क्या कहता है, मैं जायचे से पूछना चाह रहा हूँ। जी जायचा यही कहता है कि अभी मोदी साहब इधर ही हैं और अभी मामला हुकूमत वो लेकर चलेंगे, चलाएंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अभी जो है वो ऐसी कोई इंस्टेबिलिटी इंडिया में या मोदी साहब के एंड पे कोई नजर नहीं आती है कि वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबलाइज कर लें। उनको मोदी साहब को अपने जायचे में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस जो हैं सियारों की मौजूद हैं, तो उनको अभी मतलब चलाएंगी गवर्नमेंट, वो लेकर पाकिस्तान चलेंगे। के ताल्लुकात कैसे रहेंगे मोदी के? पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी इसी तरह है, सो है। पाकिस्तान अभी अपनी समझ ले के मुल्की अंदरूनी मामलात में अभी फंसा हुआ है उसको, और इकॉनमी के मामलात में फंसा हुआ है। अभी पाकिस्तान भी मेरा ख्याल बहुत ज्यादा कोई बाहर या सफारती सतह पर इंडिया के साथ ताल्लुकात में सरगर्म नहीं है। हाँ, ट्रेड के एंड पे आप कुछ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अभी ये नहीं कि मैं कहूँगा कि ट्रेड बिल्कुल खुल जाएगी या हर चीज जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगी, लेकिन ट्रेड के हवाले से आप बात सुन सकते हैं, मुज़ाकरात की इस तरह की बातें सुन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी इकोनॉमी में कुछ इम्प्रूव करना है। तो इकोनॉमी में ट्रेड भी आ जाती है, और ट्रेड सिर्फ
इधर ही नहीं, ट्रेड ईस्ट साइड पे भी होगी, ट्रेड वेस्ट साइड पे होगी। तो इस हवाले से तो इंडिया के साथ रिलेशन हमारे बेहतर हो सकते हैं। बाकी आप फौजी ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात कहें तो वो अभी इतने कुछ मजबूत मामला नहीं नजर आएंगे। कश्मीर के मामले पर बताएं कि कश्मीर का मामला कब तक हल होने वाला है? सर कश्मीर का मामला असूलन तो आप देखें तो तकरीबन काफी हद तक हल हो चुका हुआ है। ये मैं सियासी तबसरे नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो हल हो चुका है। बस अभी कागजों में जो है या उसको एडजस्ट करना है। मेरा ख्याल दोनों तरफ से दोनों मुल्क जो है या दोनों हुकूमतें कुछ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हैं कि जहाँ पे इसको ले जाके तो वो लिखत पढ़त करके, तो मेरा ख्याल इनकी बैकडोर में कश्मीर क्या के हवाले। मुल्क बन के उभरेगा? जी यही पॉसिबिलिटी यही लगती है कि उसको एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर जो है ना, जिसमें पाकिस्तान भी आ जा सके, इंडिया भी आ जा सके, इस तरह के कुछ जो है ना एक चलाने का। लेकिन ये अभी लॉन्ग टर्म प्लान है, 2 4 5 साल का प्लान लग सकता है। हो सकता है मोदी साहब की इसी गवर्नमेंट में जो है वो इस मामले का भी कुछ फैसला हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। शफीक मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी नवंबर दिसंबर तक जो सा है ये इसराइल और गजा की जंग थमते नजर नहीं आ रही। अब देखें जी, हमारी तो दुआ है कि ये जो जुल्म हो रहा है इसराइल की तरफ से वो जुल्म खत्म हो, मुसलमानों को पर ये जुल्म जो हो रहा है वो खत्म हो। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सलाम पाक। शुक्रिया सर।